अब देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वो हमने नोट कर लिया, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा और यहाँ पर था कि आकृति 8.13, ठीक है, तो वो हमने नहीं नोट किया है। यही इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि tan p माइनस का cot r का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको तो आप जो अगर क्वेश्चन नंबर 1 आपने देखा होगा तो इस ये वाला तो वैसे देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे लगाना है। सबसे पहला लंब हमारा ये है, कर्ण हमारा ये है, आधार इसमें मिसिंग है, ठीक है। तो पहले इसको ढूंढ कर लाते हैं कि कहाँ है, ये गायब है। तो आधार हमें निकालना है, तो a बराबर में, ठीक है, आधार बराबर में हो जाएगा रूट में सबसे बड़ा होता है कर्ण, ठीक है। तो कर्ण के स्क्वायर में से घटा देना होता है ये लंब का स्क्वायर। ये बात हमें चलिए फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब मान रख लेते हैं फटाफट। तो ये हो जाएगा a बराबर में और रूट में k का स्क्वायर। तो k कौन है, तो ये हमारा कर्ण है 13, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस फिर l मतलब 12 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना, 13 3 169 हो जाएगा, माइनस का 12 12 144 हो जाएगा। अब इन दोनों को घटा देंगे तो घटेगा तो 5 बच जाएगा, फिर 14 16 तो 2 बच जाएगा। अब इसको बाहर निकालेंगे तो ये 5 के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो इसका मान आधार है इसका 5 सेमी आ गया, 5 सेमी, ठीक है, 5। चलिए मान तो निकल गया सबका, ठीक है। अब यहाँ पर मान रख देते हैं। तो देखिए tan p और tan r, तो इस p और r का मतलब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बताइए दिया है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले tan थीटा बराबर में क्या होता है, tan थीटा ये तो आपको पता होना चाहिए कि ये लाल बटे में k a, ठीक है, ये चीज़ मालूम होना चाहिए। तो पहला तो साइन का होता है, दूसरा कॉस का, तीसरा tan का, ठीक है, लास्ट वाला लंब बटे में आधार ये होता है। तो यहाँ लिख देते हैं कि अगर कहीं पर पूछे कि tan थीटा बराबर में क्या होता है तो लंब बटे में आधार होता है, ठीक है। और पूछ दे कि अब बताइए कि cot थीटा बराबर में क्या होता है, तब इसी का उल्टा आधार ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा, ठीक, क्लियर हो रहा है ना। वही चीज़ यहाँ पर है। तो चलिए tan p का मान यहाँ पर रख देते हैं। तो tan p तो पहले मान निकाल लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। तो tan p बराबर में क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है, ठीक। तो अब p के कोण p से लंब और आधार कौन हो जाएगा, तो p हमारा ये है ना। अब इसके सामने का ये वाला लंब हो जाएगा, ठीक, इस कोण के लिए ये लंब हो जाता है तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर फटाक से 5 रखिए। आधार कौन हो जाएगा, तो लंब ये हो गया, कर्ण तो ये है, आधार ये 12, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कॉट का निकाल लेते हैं। तो कॉट किससे, आर से। चलिए कॉट आर बराबर में, आर मतलब ये वाला कोण लेना है तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, ठीक है। तो कॉट बराबर में क्या होता है, लंब ऊपर, सॉरी ये कॉट थीटा का ये है ना, तो ये आधार ऊपर और लंब नीचे हो जाएगा। तो इसमें आधार, तो आर से कोण आर से आधार ये 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, बटे में लंब कौन है तो ये 12 हो जाएगा। अब मान उठा करके यहाँ पर रख दीजिए। तो tan p का मान कितना है, 5 बटे में 12, 5 बटे में 12 माइनस का इस आर का मान क्या है, ये भी 5 बटे में 12 है। तो दोनों घटा देंगे तो हो जाएगा 0 और यही आपका आंसर हो जाएगा, बस खत्म कहानी, ठीक है। तो ये तरीका है। आप चाहें तो ये सारा चीज़ ना लिख करके डायरेक्ट आप इसका आंसर, ये वाला जो डायरेक्ट हमने यहाँ पर इसको और इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इसको विस्तार रूप से कर दिए, ठीक है।